अपनी मंजिल को ढूंढने निकला था मैं, अपनी मंजिल को ढूंढने निकला था मैं, वो समझे कि घूमने निकला था मैं। वो समझे कि घूमने निकला था मैं। और इसी फहरिस्त में एक शेर और है, अच्छों के साथ अच्छा, शिवा भाई, अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बुरा कैसे दिखूं, फरेबों के इस बाजार में तुम कीमत सही लगाओ तो मैं भी बिकूं। फरेबों के इस बाजार में तुम कीमत सही लगाओ तो मैं भी बिकूं। और मेरे इश्क की नाकामी का मशहूर वो किस्सा आज भी है, मेरे इश्क की नाकामी का मशहूर इस ज़माने में वो किस्सा आज भी है। और महफिल अपनों की हो या परायों की, महफिल अपनों की हो या परायों की, बदनाम उनमें वो किस्सा आज भी है, बदनाम उनमें वो किस्सा आज भी है। और एक शेर है जो मीर साहब थे, उनका एक बहुत ही अच्छी लाइन मैंने कहीं सुनी थी तो मुझे याद है, वो इश्क क्या जो दामन को पाक चाहता है। तो इस जो दामन को पाक चाहता है, तो इसमें मैंने एक लाइन अपनी ऐड करी है, तो जोड़ के शेर बनाया है, बहुत ही अच्छा होगा मुझे उम्मीद है। करके रूह का सौदा जो जिस्म को खाक चाहता है, वो इश्क क्या है जो दामन को पाक चाहता है। वो इश्क क्या है जो दामन को पाक चाहता है। और आगे के जो सबने सुनाया, किसी ने ख्याल सुनाया, किसी ने इश्क सुनाया, किसी ने बेवफाई सुनाई, मैं आपको कुछ नया सुनाऊंगा इन हाथों पे, कि ये हाथ का सबको पता है, इनकी मैं अहमियत बताऊंगा आपको। तो टैग लाइन है, ये हाथ कितने अजीब होते हैं, ये हाथ कितने अजीब होते हैं, खुद के लिए उठे तो फरियाद बन जाते हैं, दूसरों के उठे तो खैरात बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं, माँ के हों तो आशीर्वाद बन जाते हैं, पिता के हों तो बेटी की डोली की सौगात बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। नहीं अगर तन पर, बहुत गहरा है ध्यान दीजिएगा, नहीं अगर तन पर तो लिबास बन जाते हैं, जो दिल रोए फरेबी में तो खुद के आंसुओं की पोशाक बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। कभी उठे तो दुआ, कभी उठे तो दुआ, तो कभी रिश्तों पे सवालात बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। प्यार से उठे तो एहसास बन जाते हैं, गुस्से से उठे तो जज्बात बन जाते हैं। ये हाथ भी कितने अजीब होते हैं। कोशिश करेंगे दिल तक पहुँचे आपके ये कविता। तो ना सोचिए इस कदर, लड़का कह रहा है लड़की को, उसने प्रपोज किया, उसने बोला नहीं तुम भी वैसे ही होगे, मतलब धोखेबाज और ऐसे कद नहीं करोगे हमारी। तो लड़का क्या कह रहा है, न सोचिए इस कदर, न इस कदर गिला कीजिए, ज़िंदगी की राहों में भीड़ तो बहुत है, पर आप उस भीड़ में हम सफ़र सा मिला कीजिए, पर आप उस भीड़ में हम सफ़र सा मिला कीजिए। न कीजिए परवाह ज़माने भर की, न कीजिए परवाह ज़माने भर की रुसवाइयों की, जब तक साथ हैं मेरी खताओं पर मुझे यूँ उस कदर न सजा दीजिए। जब तक साथ हैं मेरी खताओं पे मुझे यूँ उस कदर न सजा दीजिए। ये शौखियाँ ये अदाएँ तुम्हारी मुझे कुछ इस कदर भाती हैं जानवी जी, ये शौखियाँ ये अदाएँ मुझे तुम्हारी कुछ इस कदर भाती हैं, कि मैं कहीं भी गुम जाऊँ ये मुझे तुम तक खींच लाती हैं, कि मैं कहीं भी गुम जाऊँ ये मुझे तुम तक खींच लाती हैं। अब क्या होता है कि जब कॉलेज का कोई प्यार होता है तो आप जब लड़की पे ट्राई करते हैं तो वो आपको बताती है तुम ऐसे तुम वैसे। तो लड़का क्या बोलता है, जानता हूँ मतलबी दुनिया में भटकते परिंदों ने तुम्हें बहुत सताया है। भटकते परिंदे जो भौरे होते थे छेड़ते, मैं नहीं छेड़ता, मैं बहुत शिक्षित बच्चा रहा हूँ हमेशा, मैंने कभी नहीं छेड़ा, वो छेड़ते थे तो मैं कोशिश करता था बचानी है। जानता हूँ मतलबी दुनिया के आशियानों में भटकते परिंदे ने तुम्हें बहुत सताया है, जहाँ खामोशी से भी आपकी उमड़ के उनकी नादानियों का तूफान आया है, जहाँ खामोशी से भी आपके उमड़ कर उनकी नादानियों का तूफान आया है। न कीजिए पैरवी उनकी गलतियों की मेरे सामने, मैंने तो बस तुझमें खुद को पाया है, मैंने तो बस तुझमें खुद को पाया है। तो बस छोड़ दीजिए जिक्र, तो बस छोड़ दीजिए जिक्र, न कीजिए गलतियों का फिक्र, बस छोड़ दीजिए जिक्र, न कीजिए गलतियों का फिक्र, क्योंकि ये जिक्र जब तक आपके जहन से न जाएगा ये नादान परिंदा कभी भी आपकी ओर ना उड़ पाएगा, ये नादान परिंदा कभी भी आपकी ओर ना उड़ पाएगा। और इसी तर्ज पे कुछ है जो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। फराज साहब एक बहुत अच्छे शायर थे, उनकी कुछ लाइनें मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा यहाँ सुनाता हूँ। इश्क पर है, गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छी है, मुझे तो पसंद है, आपको आएगी, तालियां दीजिएगा। सो एक रोज़ क्या हुआ वफ़ा पे बहस छिड़ गई,
एक रोज़ क्या हुआ वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी बात से चिढ़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी बात से चिढ़ गई, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे। मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साज को वो बदतरज हवस कहे। कि उम्र भर के साज को वो बदतरज हवस कहे, शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें। पाबगिल मतलब प्रिजनर। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियाँ गले के मुस्तकिल रहें। न ढोर हैं कि रस्सियाँ, अब लड़की क्या कह रही है, मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं। मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन कमी तो हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं, न उसको मुझ पे जाम था न मुझको उस पे जाम ही। न उसको मुझ पे मान था न उसको मुझ पे जाम ही, जब अहद कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। अहद मतलब वादा। जब अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, जो तो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह को चल दी मैं अपनी राह को चल दिया। और अगर टाइम होए तो मैं एक शेर आपके और प्रस्तुत करता हूँ। बेरहमी से उस जालिम ने मेरा तब कत्ल कर डाला। शिवा भाई बहुत घना है, बहुत गहरा है, पता नहीं सूट करेगा नहीं करेगा मेरे ऊपर, आप पे करेगा। बेरहमी से उस जालिम ने मेरा कत्ल कर डाला, जब मेरे इश्क को किसी लिबास की तरह बदल डाला। जब मेरे इश्क को किसी लिबास की तरह। और डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब की 4 पंक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, मैं कोशिश करूँगा आप कनेक्ट हों उससे। फैसला हो ही नहीं पाया कितनी बातों के बाद, फैसला हो ही नहीं पाया कितनी बातों के बाद, कौन यहाँ खुलता है कितनी मुलाकातों के बाद। और आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं यहाँ बरसातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। और एक अपने पे शेर लिखा मैंने सॉरी। कभी महफिलों की शान हुआ फिरता था, कभी महफिलों की शान हुआ फिरता था, अब महफिलों में बदनाम हुआ फिरता हूँ। अब महफिलों में बदनाम हुआ फिरता हूँ। मैं संभलना जब जब चाहता हूँ, इस ज़माने में अपनों की ही ठोकरों से गिरता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ इस ज़माने में। और एक शेर है कि अंधेरे के गुलामों को कहाँ कभी परछाई मिलती है। गौर फरमाइएगा, ये बहुत गहरा है। अंधेरे के गुलामों को कहाँ कभी परछाई मिलती है, बिना डूबे कहाँ किसी को गहराई मिलती है। और मेरे पिता ने मेरे घर की चौखट इसलिए नीची बनवाई थी, बोला था बेटा झुका कर झुकने से ऊंचाई मिलती है। बोला था बेटा झुका कर झुकने से ऊंचाई मिलती है। और इसी तर्ज में एक शेर और है, सब कनेक्ट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। जो खुद के घर में हो वो रोशनी किस काम की, जो खुद के घर में हो वो रोशनी किस काम की, जो जीना पड़े खुद के लिए वो ज़िंदगी किस काम की। और अगली 2 पंक्तियाँ इसी में। और हंसी खुद पर हो शिवा भाई, हंसी खुद पर हो तो ही मज़ा आता है, दूसरों पे हंसने पे ये हंसी किस काम की, ये हंसी किस काम की। और एक मेरा बहुत फेवरेट है तो मैं कोशिश करूँगा कि कौन समझाए उन्हें इतनी जलन ठीक नहीं। गौर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छा कनेक्ट होंगे आप कि कौन समझाए उन्हें इतनी जलन ठीक नहीं, जो मेरे आस्तीन के दोस्त कहते हैं मेरा चाल चलन ठीक नहीं। जो मेरे आस्तीन के दोस्त कहते हैं मेरा चाल चलन ठीक नहीं। और झूठ को सच में बदलना भी हुनर है ज़िंदगी का, गैरों की गलतियों पे इश्तिहार छापने का भी ये फन ठीक नहीं। और बहुत कशिश वाला है, बहुत अच्छा है कि उन कि शिवा भाई कशिश वाला है कि उनकी नीयत में खलल है तो घर से ना निकलें, उनकी नीयत में खलल है तो घर से ना निकलें, तेज बारिश में मिट्टी सा बदन ठीक नहीं। और आप सबको तालियां बजानी पड़ेंगी अगली 2 पंक्तियों में। शौक से छोड़ जाएं ये चमन वो पंछी, शौक से छोड़ जाएं ये चमन वो पंछी, जो ये कहते हैं मेरा मुल्क मेरा वतन ठीक नहीं, जो ये कहते हैं मेरा मुल्क मेरा वतन ठीक नहीं। और इसी में 2 लाइनें हैं। हर गली
चुप सी रहे, बिखरे रहे सन्नाटे। ये मेरे मुल्क में इतना भी अमन ठीक नहीं, ये मेरे मुल्क में इतना भी अमन ठीक नहीं। और जो लिबासों को बदलने का शौक़ रखते थे दिन ब दिन, जो लिबासों को बदलने का शौक़ रखते थे दिन ब दिन, जब अंत समय आया तो ये भी ना कह सके कि रंग मेरे इस कफन का ठीक नहीं, कौन समझाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब